चीन की सेना पीएलए ने 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास किया। कर्ज के जरिए छोटे देशों को फंसाने वाले चीन ने खुद को विकासशील देशों का सबसे विश्वसनीय दोस्त करार दिया है। ताइवान सेना ने घुसपैठ करने पर चीन को चेतावनी दे दी है। ताइवान नेवी ने जंग की तैयारियों के तहत युद्धाभ्यास किया और भारत की कारवार नेवल बेस के जरिए चीन को जवाब देने की तैयारी है। चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं चीन वर्सेस ताइवान टॉप 9। ताइवान पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की धमकी के बाद चीन बौखला गया है। हाल ही में पीएलए ने शिनजियांग सैन्य कमान के तहत एक संयुक्त हथियार रेजिमेंट ने 5100 मीटर की ऊंचाई पर इन्फेंट्री गाड़ी की लड़ाकू क्षमता का आकलन किया। सैनिकों ने अलग अलग तरह के हालात से निपटने की चुनौतियों का सामना भी किया। कर्ज में फंसाकर मारने वाले चीन का बड़ा झूठ सामने आया है। अपने किरिबाती दौरे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को किरिबाती के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तानेती मामाऊ के साथ बैठक की और कहा कि चीन न केवल किरिबाती का दोस्त है बल्कि सभी विकासशील देशों का सबसे विश्वसनीय मित्र भी है। हम अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय क्षेत्र में विकासशील देशों के लिए बोलना जारी रखेंगे। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में कहा गया है कि एशिया एशियाई लोगों का है और ये एक ऐसा स्वर्ग नहीं है जो पश्चिमी देशों के लिए समुद्री आधिपत्य के साथ बड़े पैमाने पर कार्य करता है। इसलिए एशिया के विकास और एकता को तोड़ने या उसके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश या रणनीति का विफल होना तय है। ताइवान सीमा में घुसपैठ करने वाले चीन के फाइटर जेट्स को ताइवान नेवी के पूर्व रडार ऑपरेटर रॉबिन ह्यूज लगातार ट्रैक करते हैं। अपनी ट्रैकिंग डेटा के आधार पर रॉबिन ने दावा किया है कि जनवरी से मई 2022 के बीच ताइवान की ओर से चीनी सेना को 317 चेतावनियां दी जा चुकी हैं, जो 2021 में दी गई कुल चेतावनियों से करीब 3% ज्यादा हैं। चीन का काउंटर करने के लिए जंग के मैदान में ताइवान भी अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। ताइवान की नेवी ने हथियारों की ड्रिल के जरिए जबरदस्त युद्धाभ्यास किया। ताइवानी नौसेना ने HF-3 सुपरसोनिक ASHM से फायरिंग की और ज्वाइंट लाइव फायर ड्रिल में ऑर्किड आइसलैंड के आसपास ताइवान से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर के लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा। चीन अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक कदम के रूप में नए तरीकों का इस्तेमाल करता है। इसी के तहत जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एशिया दौरा शुरू किया, वैसे ही चीन के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स समूह से GSI के गुणों के बारे में बात की। उन्होंने ब्रिक्स सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका से आपसी विश्वास और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की अपील की। ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूट का चीन को लेकर नरम रुख सामने आया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को चीन के साथ अपने गहरे संबंधों के बारे में पैसिफिक आइसलैंड के राज्यों को भाषण देने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बजाय वैकल्पिक विकास प्रस्तावों की पेशकश करनी चाहिए। चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए भारतीय नौसेना अलर्ट हो गई है। इसी के तहत नेवी पश्चिमी तट पर हिंद महासागर के कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बना रही है। कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ में फैला है। ये नेवल बेस युद्धपोतों को सहायता देने और उनके रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस पर भारतीय विमान वाहक पोत, 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जाएंगे। चीन पर फिर कोविड को लेकर नए आरोप लगे हैं। अमेरिकी कंपनी ने चीन पर फर्जी कोरोना टेस्ट किट बेचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि चाइनीज मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी अनहुई डीप ब्लू ने अमेरिका में हजारों एंटीबॉडी टेस्ट किट बेचे हैं, जिन्होंने झूठे और पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए। अमेरिकी कंपनी अब डीप ब्लू पर केस कर करीब $500 million की वसूली की तैयारी कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।